बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2011 केस के हवाले से दो तीन इंतहाई अहम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो ज़हीर की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर छापे मारे जा रहे हैं। एक छापा मारा गया, एक रेड किया गया, शब्बीर वहां पे मौजूद था, वो कैसे भागा, इस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग आपको ये बता रहे हैं, काफ़ी यूट्यूबर, काफ़ी हमारे रिपोर्टर हजरात ये बता रहे हैं कि अभी तक वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए तो पुलिस छापा नहीं मार रही। लेकिन मुस्तनद ज़राए से मुझे ये पता चला है कि बाकायदा तौर पर पुलिस की जानब से एक छापा मारा गया। क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो गिरफ्तार कर भी सकती है अदालत के आर्डर आने से पहले, क्योंकि मुख्तलिफ और दफात शामिल करके उस चलान में, तो अगर पुलिस चाहे तो उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो इसी वजह से मुझे कन्फर्म ज़राए से ये पता चला है कि एक बाकायदा तौर पर छापा मारा गया ज़हीर की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन हुजूर वाला, ज़हीर की गिरफ्तारी से इंतहाई अहम चीज़ जो है वो है दुआ ज़ारा की बाजियाबी। बेशक ज़हीर की गिरफ्तारी में अगर 2-4 दिन आगे भी चली जाए तो कोई मसला ज्यादा नहीं है, लेकिन मसला है दुआ ज़ारा की बाजियाबी का। मैं ये समझता हूं कि दुआ ज़ारा को एक लम्हे के लिए भी मजीद उधर नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के जो जराइम में वो सरजद हो रहे हैं। जिना का बहुत बड़ा जुर्म है, वो हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। क्योंकि एक बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, अदालत ने बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया है। तो कानून ये कहता है, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अब शादी नहीं हो सकती। जब शादी नहीं हो सकती और इसके अलावा निकाह को भी मुतनाज़ा करार दे दिया गया है, जब निकाह मुतनाज़ा है, बच्ची माइनर है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक शादी नहीं हो सकती, तो फिर ये बहुत से और जराइम में जो सरजद हो रहे हैं। ज़हीर की गिरफ्तारी से पहले इंतहाई अहम चीज मैं ये समझता हूं ये है कि दुआ ज़ारा की बाजियाबी। तो दुआ ज़ारा की बाजियाबी के मुतालिक भी इंतहाई अहम खबर है कि जहां तक मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस ने ये कहा है, पुलिस ने ये यकीन दहानी कराई है। अभी मेरे फयाज रहमत साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी इस चीज की तस्दीक की है कि पुलिस ने ये यकीन दहानी कराई है कि तकरीबन अगले 2 दिन तक दुआ ज़ारा की बाजियाबी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। ये पुलिस ने कंफर्म किया है, मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि पुलिस में इस वक्त 3 किस्म के जो ग्रुप हैं वो पाए जा रहे हैं, यानी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस। अच्छा, इसके अलावा फिर आपको ये भी बता रहा हूं कि आज जो समाज थी इन्वेस्टिगेशन को चेंज करने की, तब्दील करने की, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तफ्तीशी ऑफिसर है शौकत शाहानी के मुतालिक, वो क्या बना, उस चीज के ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि 3 ग्रुप है पुलिस में। एक ग्रुप ये कहता है कि ये बच्ची आपस में मोहब्बत का मसला था, इसको हम रफा दफा करते हैं, छोड़ देते हैं, क्लास जो चलान है वो C क्लास करके दोबारा जमा कराते हैं, बात को खत्म कर देते हैं। जबकि दूसरा ग्रुप ये कहता है कि नहीं, ये मोहब्बत का मसला नहीं है, बच्ची माइनर है, अदालत ने बाकायदा तौर पर ऑर्डर दिया है तो हमें इसकी तहकीक करनी चाहिए, तफ्तीश करनी चाहिए। जबकि जो पहला ग्रुप है वो ये कहता है कि हमें तफ्तीश की, तहकीक की कोई जरूरत नहीं है, हम वैसे ही चलान जाकर जमा करा देते हैं। जबकि जो तीसरा ग्रुप है वो ये कहता है कि हम तफ्तीश भी करेंगे, तहकीक भी करेंगे, लेकिन एक चीज का डर है, क्योंकि जो निकाह का मसला आ रहा है, अगर हम निकाह के ऊपर कोई चीज बात करते हैं, निकाह टूट गया नहीं टूटा, किसी यानी इस किस्म की और दफात लगाकर ज़हीर को गिरफ्तार करते हैं, दुआ को बाजियाब कराते हैं, तो फिर हो सकता है मजहबी तबके का कोई रिएक्शन हमारे ऊपर आए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो भी बाजियाबी से अभी डर रहे हैं, बाजियाब नहीं करवा रहे। असल बेसिकली मसला ये हो रहा है कि ज़हीर के ऊपर कौन सी दफात लगाई जाए। अभी तक ये जो 3 ग्रुप है पुलिस के, जहां तक मेरी राय है, मेरी कुछ ज़रा से बात हुई है, उन्होंने यही कहा है इन तीनों ग्रुपों में किसी एक चीज पर इत्तफाक नहीं हो रहा, किसी एक चीज पर मुत्तफिक नहीं हो रहे कि ज़हीर को किस चीज की दफात को बुनियाद बनाकर गिरफ्तार किया जाए और दुआ ज़ारा को बाजियाब कराया जाए। तो बहरहाल ये यकीन दहानी कराएगी कि अगले 2 दिनों में दुआ ज़ारा को बाजियाब कराया जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर ज़हीर को जेल भेजा जाएगा और फिर उसके बाद लांडी जेल में इनके साथ सेल्फी होगी। ये मेरा आपसे वादा है, इंशाल्लाह मैं भी फिर वहां जाऊंगा और सेल्फी लेकर इंशाल्लाह फिर अपलोड करूंगा, लानी जेल से, उससे आगे पीछे नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आज की समात के हवाले से। मेहदी काज़मी साहब की जानिब से दरखास्त दी गई थी, जिब्रान नासिर साहब की जानिब से यह दरखास्त दी गई थी कि शौकत शाहानी जो दुआ ज़ारा केस के तफ्तीशी अफीसर हैं उसको तब्दील किया जाए। इससे पहले भी आपको याद होगा एक मरतबा दरखास्त दी गई थी, उस वक्त मेडिकल बोर्ड बना हुआ था, मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की थी, तो अदालत ने यह एतराज लगाकर उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था कि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद फिर इस मसले को देखा जाएगा।
जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई, 2000 को माइनर डिक्लेयर किया गया, 15 साल के करीब उसकी उम्र बताई गई, तो एक मरतबा फिर मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर अदालत में पहुंचे और अदालत में यह दरख्वास्त दी कि इस शौकत शाहानी को, इस तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए, क्योंकि ठोस शवाहिद मौजूद हैं इसकी जानिबदारी के। वो बंदा वाज़े तौर पर यह कह चुका है कि यह केस खत्म हो चुका है, इस केस की तफ्तीश बनती ही नहीं है, जबकि अदालत ये कह चुकी है कि इस केस को दोबारा इसकी तफ्तीश की जाए। बारहा मरतबा अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, हाई कोर्ट ने यह बात कही है, ट्रायल कोर्ट ने यह बात की है, ये सारी अदालतें कह चुकी हैं कि अभी यह मसला खत्म नहीं हुआ। अदालत ने यह कह दिया है कि निकाह मुतनाज़े है, जबकि शौकत शाहानी एक बंदा है जो तफ्तीशी अफीसर इस केस का, वो इस चीज पर डटा हुआ है, वो अपनी हट धर्मी पे कह लीजिए कि वो कायम है। वो कहता है कि नहीं, ये केस जो है अगवा का नहीं है, इसकी कोई तफ्तीश बनती ही नहीं है। तो इसी वजह से इसके खिलाफ मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर आज अदालत में गए थे, लेकिन अदालत की अपनी सवाबदीदी होती है। पता नहीं अदालत ने किन शवाहिद को या किन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस बंदे को दोबारा तब्दील नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, जो लोग वहां पे बैठे हैं, जैसे बान है हमारे मुअज़्ज़िज़, उनको बेहतर पता है, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि इस केस को कैसे हैंडल किया जाएगा। हो सकता है इसके खिलाफ कुछ और सबूत आने वाले हों, इसको बिल्कुल मुकम्मल झूठा साबित करने के लिए या कुछ और किस्म की कार्रवाई के लिए। जाहिर सी बात है, और भी कानून के बहुत से तौर तकाजे होते हैं। तो बहरहाल आज एक मरतबा फिर उस पर फैसला नहीं हो सका, तो हमें उम्मीद है फिर भी इंशाअल्लाह इस केस में तफ्तीश जो है अब इंशाअल्लाह अदालत के इस हुक्म के बाद जो सही तरीके से, सही मानों में इस केस की तफ्तीश की जाएगी। अगर नहीं की जाएगी तो फिर भी हमारे पास अदालत का एक मरतबा फोरम मौजूद है, हम वहां पे जा सकते हैं और इसकी तब्दीली का मुतालबा कर सकते हैं। तो बहरहाल आज की ये खबर थी, आज की अपडेट थी 2000 केस के हवाले से, जो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर तक, अपने व्यूवर्स तक पहुंचाई जाए, मैंने आप तक पहुंचा दी। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।